1250 40 3 10 1200। रुकिए दोस्तों, आपको वीडियो छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसानों की समस्याओं को लेकर के बीच में वीडियो बनाते रहते हैं। तो इस तरफ हमें एक समस्या देखने को मिली धान की प्राइस को लेकर के, तो आज की जानकारी हम धान के प्राइस पर ही लेकर डिस्कस करने वाले हैं। आप अपनी राय दोस्तों ज़रूर बताइएगा और वीडियो पूरा देख लीजिएगा और किसान भाइयों तक शेयर भी करिएगा। हो सकता है कि ये जानकारी आगे फॉरवर्ड हो और कुछ सरकार इस पे ध्यान दे या कुछ अधिकारी इस पे ध्यान दें और हम लोगों को जो इतना लो प्राइस मिल रहा है, यानी जो एक प्रकार से कह सकते हैं किसानों को टार्चर किया जा रहा है, उसका समाधान कहीं ना कहीं हो सके। हालांकि किसानों की समस्याएं तो वैसे भी कोई सुनता नहीं है और कौन सुनने वाला है, क्योंकि सब जो है किसानों को ही निचोड़ना चाहते हैं। यही बात को लेकर के यदि इस साल की बात की जाए तो धान की कीमत इस बार ऐसी है कि लोग बेचे तो भी बर्बाद हैं, ना बिक्री करें तब भी उनका नुकसान ही है। यानी चारों तरफ से किसानों को धान की फसल को लेकर के नुकसान ही नुकसान है। यदि बात की जाए इस बार कटाई और अन्य लागत की, तो लगभग हमारे हिसाब से कटाई तो इस बार लेबरों की काफ़ी महंगी रही, जिसके लिए बहुत से किसान जो है अपने आप स्वयं धान की फसल की कटाई किया और उसके बाद उसको जब निकाल करके तैयार कर पाए तो मार्केट ले गए और मंडी में भी उनको प्राइस दे करके हैरानी हो गई। क्योंकि यदि किसान धान की कुल लागत में बिक्री जो इस समय ख़रीदा जा रहा है उसकी बिक्री भी करे तो उसकी कीमत तो निकलने वाली लागत कीमत भी नहीं निकलेगी, तो आगे उसकी बचत क्या होगी। और दूसरा कारण है, यदि किसान अपने पास स्टॉक रख लेता है, बिक्री नहीं करता है, तब भी उसके पास एक समस्या है कि अगली फसल की बुआई वो करे कैसे। तो इस समस्या के कारण किसानों को मजबूर होकर के कम प्राइस पे धान को बेचना ही पड़ता है। और ऐसे में जो बिचौलिया कह सकते हो या मंडी में इतना रेट डाउन होते हुए भी सरकार भी ध्यान दे रही सब कुछ, लेकिन कोई इधर नज़र नहीं दौड़ा रहा है। हाँ, भविष्य में क्या धान महंगा नहीं होगा, महंगा होगा, लेकिन पहले इन लोगों के पास स्टॉक हो जाए और किसानों के पास नहीं बचे, फिर तो धान महंगा ही होने वाला है। कीमत की बात की जाए तो हमारे क्षेत्र में आपको हमने दिखाया भी कि 1100 रुपये से लगा करके 1200 रुपये में काफ़ी अच्छा फर्स्ट क्लास धान की बिक्री हुई। लेबर की कीमत और कुल लागत की बात की जाए तो लगभग 1100-1200 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से औसतन किसान की लागत भी आ जाती है। सरसों की प्राइस इस बार थोड़ा ठीक ठाक रही जो इस समय, क्योंकि इस समय आगे त्यौहार आने वाले हैं, तो 6000 रुपये प्रति कुंतल तक लगभग सरसों की बिक्री हो गई। हम भी सरसों की बिक्री करने गए थे और वहाँ पर धान की हालत देख करके हमारा दिल दहल गया। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आपकी मंडी में धान का प्राइस क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका क्या विचार है कि धान का प्राइस इस वर्ष कितना होना चाहिए? हमारे अनुसार माना जाए तो इस वर्ष धान का प्राइस जो लागत और महंगाई को देखते हुए कम से कम 3000-3500 रुपये में तो प्रति कुंतल होना ही चाहिए। लेकिन जो सरकार द्वारा मिनिमम प्राइस निर्धारित की जाती है तो मिनिमम प्राइस पे तो धान बिकना ही चाहिए था। हमने देखा है कि जो किसान की फसल होती है, किसान की फसल का जो मिनिमम प्राइस निर्धारित किया जाता है उससे नीचे ही खरीदारी हमेशा होती है। मिनिमम प्राइस का मतलब इन लोगों को शायद समझ में नहीं आता है कि इससे नीचे आप खरीद नहीं सकते हो, लेकिन हमेशा इससे नीचे ही फसल को खरीदा जाता है और इस पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं जाता है। क्या सरकार को इस पर गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए था? यदि नहीं सोचना है तो भविष्य में आने वाले संकटों का सामना क्या सरकार अकेले कर लेगी? क्योंकि यदि ऐसी ही हालत रही तो आगे चल करके हमारे हिसाब से कोई युवा खेती पर ध्यान नहीं देगा, खेती नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जिस धंधे में अधिक नुकसान हो और फ़ायदा बिल्कुल ना हो तो कब तक उस धंधे में टिका रहा जा सकता है। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है? इस बार धान का प्राइस क्या होना चाहिए था? और धान की प्राइस को छोड़िए, सरकार को क्या प्राइस को लेकर के किसानों की हालत को देख करके गंभीरता से नहीं सोचना चाहिए है? हम एक सरकार की नहीं बात कर रहे हैं, हम सभी सरकारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी सरकार में किसान को सही कीमत नहीं मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।